पाकिस्तान ने आज सरहद पर सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम लोगों में खौफ हरास फैल गया था। जो फायरिंग हुई है, पाकिस्तानी फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान बच्चे इधर से छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के करीब एकेडमी जो हैं, बच्चे भागे, घरों में दौड़े धूप के। आम लोग भी तो घरों के अंदर घुसे क्योंकि खौफनाक ऐसे फायरिंग हुआ कि डर पैदा हुआ लोगों को। तो ये हमारे घर में ऐसे गोलियां, 2 गोलियां आई सामने, दीवार तोड़ के, शीशे तोड़ के अंदर बेड पर, जबकि अंदर बच्चा कोई था। अगर होता तो चोट लग सकती थी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। 3-4 महीने के बाद ये ऐसी फायरिंग हुई है। बाथरूम पर होता रहता है, एक दो का सुबह शाम हो जाता है, लेकिन गाँव में कोई नहीं था। लेकिन आज ये पहली बार हुआ 4-5 महीनों के बाद तक मैं गाँव में ऐसे। दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी के खिलाफ चार्जशीट पर आज दिल्ली की एक अदालत में समाअत हुई। अदालत ने NIA को मुलजमीन से मुतल्लिक सबूत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मुहैया कराने की हिदायत दी। साथ ही अदालत ने मुलजमीन को चार्जशीट की कॉपियां फराहम की। आसिया अंद्राबी के अलावा दीगर 2 खवातीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। इस मामले की आइंदा समाअत अब 17 जनवरी को होगी। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि इन्होंने पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करा के इन इदारों को मुस्तहकम किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों और बल्दियाती इदारों को मामूल रुकमात फराहम की जाएंगी ताकि रियासत के हर इलाके की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने कहा कि इन इंतखाबात का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि इख्तियारात को बुनियादी सतह पर तफवीज किया जाए। मामले में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बनाया। जो प्राइम मिनिस्टर का फंड यूटिलाइज नहीं हुआ था या जहां काम चल रहे थे उसको तेज किया और यूटिलाइज करने का पूरा प्रयास किया। 8,000 करोड़ रुपया हम उठा रहे हैं। जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं पूरे प्रदेश में, यहां तक के जो पहली सरकारों के भी वायदे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। उसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू हो गया। पंचायतों को एम्पावर किया गया है। पंचायतों को 2,500 करोड़ पंचायतों को, म्यूनिसिपैलिटीज को 1,500 करोड़ रुपया मिलेगा। किसी सरपंच को 65,000 से और 1.25 करोड़ तक रुपया मिलेगा। और यही हमारा आर्ग्यूमेंट था कि ये इलेक्शन दिल्ली के लिए नहीं है। ये इलेक्शन जो आप जिनको इश्यूज बता रहे हैं उनके सॉल्व करने का भी नहीं है, चाहे वो 35A हो या 370 हो, और ना हमारे लिए है। ये एम्पावरमेंट का है। आपको ताकत मिलेगी, आपको डेवलपमेंट के लिए रुपया मिलेगा, आपके लोग आपके पास आएंगे, आपका लोगों से राब्ता बढ़ेगा। तो उसको हमने एक तरह से पंचायत सिस्टम को करीब करीब खड़ा कर दिया है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन तरक्याती अमल में रुकावट बना हुआ है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर को फराहम की गई रुकमात का ईमानदाराना तौर पर इस्तेमाल हुआ होता तो कश्मीर काफी तरक्की कर चुका होता। इन्होंने कहा कि करप्शन की वजह से आम लोगों तक मरकजी फंड्स का फायदा नहीं पहुंचा है। हम लोगों ने सख्ती का रुख अपनाने की कोशिश की। मैंने कहीं कह दिया था कि कश्मीर में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो एक बड़ी नेता ने कहा कि हम कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये कहने से कश्मीर बदनाम नहीं होता। कश्मीर को बदनाम वो कर रहे हैं जो करप्शन कर रहे हैं। कश्मीर का साधारण बच्चा जो टट्टू लेके अमरनाथ यात्रा पे जाता है उसके पास स्वेटर नहीं होता है। और कश्मीर में जो लोग पावर में हैं, चाहे वो प्रशासनिक पावर में हो, पॉलिटिकल पावर में हो, व्यापार के पावर में हो, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं वो शायद जहांगीर से भी बेटर होंगे। तो जो करप्शन यहाँ हो रहा है उससे डेवलपमेंट भी रुका है। जितना रुपया यहाँ आया है वो अगर लग गया होता तो कश्मीर सोने का होता। तो हमने सख्ती के साथ उस क्षेत्र में काम किया है। 2 बड़े डील्स जिनमें सैकड़ों करोड़ के मामले इन्वॉल्व थे वो हमने कैंसिल किए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे सिस्टम को फुल प्रूफ, जहाँ तक हो सके फुल प्रूफ करने की कोशिश करें। और हमने वो एंटी करप्शन ब्यूरो बनाई है, उसने कुछ अफसरों पे एक्शन भी लिए हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, एक कमिश्नर लेवल का अफसर जेल भी गया है और उसका एक असर नीचे जा रहा है। लेकिन वो रुकेगा तब जब आप सबका सहयोग मिलेगा।
सत्यपाल मलिक ने कहा कि रियासत में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है और इसके सद्दबाब के लिए इनकी इंतजामिया ने इक़दामात शुरू किए हैं। इन्होंने कहा कि 42,000 नई असामियां वजूद में लाई गई हैं और इन्हें अगले 6 माह में पूरा किया जाएगा ताकि बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। सबसे बड़ा है, हमने 42,000 नए जॉब क्रिएट किए और उनमें ज्यादातर में 6 महीने में सब जगह नियुक्तियां हो जाएंगी। उनके डिटेल आप पूछेंगे। हाँ, उसी में हमने ये भी किया है कि बहुत जगह जो नौकरी देने में धांधली होती थी वो इंटरव्यू में होती थी। मैं भी जब एमपी था, मेरे पास लोग आते थे, साहब हमारे लड़के की नौकरी का मामला है, तो हम कह देते थे भाई अब तो इम्तहान तो जो रिटन टेस्ट है वो तो कंप्यूटराइज्ड है, उसमें कुछ होगा नहीं, जब इंटरव्यू हो तो बताना। चूंकि इंटरव्यू में ये हो जाता था और बहुत मामलों में मैंने देखा कि 2 की जगह 20 नंबर रख दिए जाते थे। तो बहुत सारी नौकरियों में हमने इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है और उसी के चलते हेल्थ सर्विसेज में लगभग 1,000 पोस्ट 42 दिन में भर्ती हो गई हैं और उनका रिजल्ट माने वो उनका इम्तहान हो गया और इंटरव्यू नहीं था, इसलिए टाइम पे रिजल्ट आ गया और वो भर्ती हो गए, वो अपने काम पे चले जाएंगे और उसकी बहुत ज़रूरत थी। रियासत के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम का कहना है कि रियासत के तिब्बी शोबे को फाल बनाने के लिए गवर्नर इंतजामिया ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान काफी इक़दामात किए हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की कमी को दूर करने के लिए नई असामियां मौरज़ वजूद में लाई गई हैं ताकि इन अस्पतालों में बेहतर तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जा सके। Sanction posts for district hospitals in 5 districts. 140 posts or 50 posts or some such number. कहाँ पर? Ganderbal, Bandipora, Ramban, Kishtwar and one more I think. 5 district hospitals. Samba and Riyasi. Now, these are not districts which were created yesterday. 2006. ये 12 साल हो गए. It is not our doing that for 12 years you have districts without district hospitals. Ganderbal has a lovely district hospital with nobody inside it. So, this is what we have been trying to tackle, to see this mismatch as Mr. Vijay Kumar is saying. The number of posts created in the health department in the last 3 months is unprecedented. Posts for 5 medical colleges, posts for 5 district hospitals, fast-tracking recruitment of 1,000 doctors. The total vacancies may be actually 1,600, so we'll actually go through faster. We are recruiting veterinary doctors without interviews, because you take a high-quality exam and give the appointment orders in 45 days. And let me tell you, जो गवर्नर साहब पहले बोल रहे थे, जो गवर्नेंस रिफॉर्म, the fundamental reason why this dichotomy was happening is in the state you actually had 2 separate budgets prepared by 2 different departments. You have a finance department and a planning department, and the planning does capex and rest of the sanctions come from finance department. So you end up in the situation where somebody sanctions the building but there are no posts, and the finance department sanctions colleges who then don't have buildings. For the first time this year in the budget, there is one department which is preparing a common budget. अगर सैंक्शन होता है कॉलेज, तो कॉलेज के साथ पोस्ट भी सैंक्शन होंगे और बिल्डिंग भी सैंक्शन होगा। पूरे देश में यही सिस्टम है। यहाँ पर इसीलिए प्लानिंग डिपार्टमेंट के पैसे का फंक्शन जो है वापस फाइनेंस को दिया गया है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुनक्कदा इंतखाबात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे खुश आइन करार दिया और इसे फ़िरका परस्त क़ुव्वतों के खिलाफ लोगों का मैंडेट बताया। तारगामी आज कुलगाम में CPIM के वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। तारगामी ने कहा कि गवर्नर इंतजामिया की जानिब से करप्शन के खात्मे के ताल्लुक से बातें तो की जा रही हैं, लेकिन अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हालिया दिनों हुई बर्फबारी से हुए नुकसान का भी मुआवजा अदा नहीं किया गया। अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाए, लेकिन अभी तक जब से गवर्नर साहब आए तो उन्होंने बहुत बातें कही है करप्शन के खिलाफ लड़ने का और आम लोगों को राहत देने का, लेकिन अभी तक न करप्शन के खिलाफ कोई मुअस्सर कदम ही उठाया गया और न ही आवाम को राहत देने के लिए कुछ पहलकदमी हुई। किसानों को इतना नुकसान हुआ, बाग तबाह हुए, उनका जो पूरा जो घरेलू जिंदगी है वो मुतासिर हो गई। खुद मानना है उनका, उनके ऑफिसरों का मानना है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने ऐलान किया वो तो न होने के बराबर है।
हुर्रियत चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अमन जब्त की सूरत हाल से निपटने के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल न करने पर जोर दिया है। इन्होंने कहा कि पैलेट से कई अफराद बशमूल बच्चों की जिंदगियां मुतासिर हुई हैं। मौलवी उमर फारूक ने आज SHMS अस्पताल पहुंचकर 18 महीने की हिबा की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। हिबा के आंख की आज दूसरी सर्जरी की गई थी। वाज़ेह है कि हालिया दिनों जनूबी कश्मीर में हिबा की आंख में पैलेट लग गई थी। ज़ैनपुरा शोपियां में मिलिटेंटों के हमले में जान का नजराना पेश करने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद गनाई का जसद खाकी गुज़श्ता रात अनंतनाग के उनके आबाई इलाके बाबाडार फतहपुरा में सुपुर्द लहद किया गया। हमीद की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम की लहर दौड़ गई। लवाकिन के मुताबिक हमीद की शादी कुछ माह कबल ही हुई थी। लवाकिन के मुताबिक हमीद को बड़ी मशक्कतों के बाद पुलिस में नौकरी हासिल हुई थी और वो महज अपनी रोटी रोजी की खातर पुलिस महकमे में नौकरी कर रहा था। हमीद के रिश्तेदारों ने कश्मीरियों के मुसलसल कत्लेआम को बंद करने की गुहार भी लगाई। मजबूर नौकरी करने खातर अमिस गुरबत गरिकिन माज सदक ज़कात रोटमुत मानी गरी कर्मस DSP गोडनत गर तमी नौकरी लोगमुत गरीब 20 वरी ब्रो मोल मोज गुजरमुत बेनिस बे बोय सह बोय अलग अमिस 20 वरी ब्रो अमिस आई जरियत ब्रो अमिस खानदर कर गो वनकस खान सोरे खत्म बह गवर्नमेंट गुजारिश कर मत कर तो अगर इन पानवे जंग मत कर तो खोट मार तो योट मार। 3 रियासतों में जीत से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कारकुन और लीडर काफी जोश में आ गए हैं। श्रीनगर में आज कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने भी पटाखे जलाकर इस खुशी का इजहार किया और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि इन इंतखाबात का जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर भी असर पड़ेगा और लोग कांग्रेस का हाथ थामेंगे। जम्मू कश्मीर एक कंपोजिट कल्चर है और जम्मू कश्मीर हमेशा देश में उभरी हुई सियासत पर कड़ी नज़र रखता है और उसको जहां अच्छा लगे फॉलो करता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे शायद ज़ाती तौर उतनी चिंता नहीं थी कल तीनों रियासतों के चुनाव के लिए जितने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अंदर एक साधारण आदमी की थी। और जब रिजल्ट्स आने लगे, जो हमें भी अलग अलग जगह पर फीडबैक मिला, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों पर है और डेफिनेटली वो उस रास्ते को अडॉप्ट करेंगे। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी को मदद करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और इस रियासत को जो आज के हम मुसीबतों में जो है उस मुसीबत से निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी ही सक्षम है। रियासत में किसी मुमकिन इंतखाबी गठजोड़ के बारे में जी अमीर ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी है, लेकिन इन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद भी नहीं किया। जी अमीर ने लद्दाख को डिवीजन का दर्जा देने की हिमायत की, लेकिन कहा कि ऐसे फैसले गवर्नर नहीं ले सकता बल्कि रियासती असम्बली ही ऐसे फैसले ले सकती है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपने बलबूते पर मतलब मेहनत मशक्कत कर रही है, ठीक है। जहां मुल्की सतह पर एक बड़ी अपील है सारे मेन स्ट्रीम सेकुलर पार्टीज के लिए, वो वक्त आते आते उस चीज़ का हम नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं, मगर फिलहाल कांग्रेस पार्टी तीनों खित्तों में अपनी ज़बरदस्त कोशिश कर रही है कि हम अपने बलबूते पर वो चुनाव लड़ें। BSF सरहद पर दरअंदाजी से निपटने के लिए तैयार है और जो भी मिलिटेंट सरहद पार से इधर आने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इन बातों का इजहार कुपवाड़ा में तैनात DIG BSF श्री आरमतु कृष्णा ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सरहद पर दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कोशिश है, तकरीबन 99.9% हम जो है इसका इन्फिल्ट्रेशन का वहीं LC पर भी हम जो है उसका कंट्रोल कर देते हैं। आजकल बर्फ़ है, इनक्लाइमेट वेदर है, इस कंडीशन का वजह से कभी कभी इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर वो अंदर घुस जाते हैं। इक्का दुक्का
कोई इधर अंदर आ जाता है, यहाँ भी तो अंदर फौजी है, आरआर है, आर्मी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, किसी तरह से इनके ढूंढ के। मौसम सरमा में कश्मीर डिवीजन के लोग बिजली की सप्लाई के शेड्यूल से बेहद परेशान है। मीटर्ड इलाकों में 2 घंटे बिजली की सप्लाई के बाद 2 घंटों के लिए बिजली सप्लाई बंद रहती है। वहीं नॉन मीटर्ड इलाकों में बिजली की सप्लाई की फराहमी और बंद रहने का वक्फा 3-3 घंटों का है। तहम महकमे पीडीडी को उम्मीद है कि एलिस्टिंग ग्रिड स्टेशन के शुरू हो जाने से पावर सप्लाई के अमल में बेहतरी आएगी। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने महकमे पीडीडी की चीफ इंजीनियर हशमत काजी से खुसूसी बातचीत की है। हशमत साहब, इस साल के इस विंटर्स के लोड शेडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो लोगों का ये कहना है कि कुछ अरेंज नहीं है ये लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है। 2 घंटे बिजली आना, 2 घंटे जाना, नॉन मीटर्ड एरियाज़ में 3 घंटे बिजली आना, 3 घंटे बिजली जाना, तो लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस पावर शेड्यूल के साथ। एक्टिविटीज़ उनकी नहीं हो रही है मैच इसके साथ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इस साल इनफैक्ट लोड ग्रोथ और भी है। ये मैं आपके मीडियम से ये कहना चाह रहा हूँ लोगों को कि आज हम पर डे कंजम्पशन हमारी 295 लाख यूनिट्स पे पहुंच गई है कश्मीर में इन 24 आवर्स, वेयर एज लास्ट ईयर 250 से ज़्यादा कभी नहीं हुई। सो दैट मीन्स हम अराउंड 17 to 18% ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं लास्ट ईयर से, और हम दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम हमारी ये है, देखो ये बिजली ऐसी चीज़ है जो छीना झपटी अगर कर लेंगे तो चलेगा नहीं। अगर कायदे से सारे यूज़ कर लें कि जितना मेरे पास में एग्रीमेंट है मैं इतना इस हद तक कर लूँ, ये तो सबको पता भी है। इट्स वेरी ऑब्वियस दैट फिर कहीं पे भी लोड शेडिंग करनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास उतनी बिजली है, उससे बहुत ज़्यादा भी है जितने हमारे एग्रीमेंट्स हैं। अब वो नहीं कर रहे हैं, सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हमने अपील किया कि शाम को 6 से 10 तक कम से कम परहेज़ करें हीटिंग एजिट्री और बॉयलर्स लगाने में, तो वो चीज़ भी नहीं हुई। अब हमारी एनफोर्समेंट भी आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या क्या चीज़ें बाहर निकल आती हैं, कैसे लोगों ने बेदर्दी से हीटिंग डिवाइसेस यूज़ करना शुरू कर दिए, और वो भी क्रूड डिवाइसेस। ट्रकों के ब्रेक शूज़ निकाल के हीटर्स बना दिए हैं उनके, और वो यूज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल क्रूड डिवाइसेस हैं जो कंप्लीटली बैंड है। 2 घंटे या 3 घंटे जो आपने कहा वो कर्टेलमेंट कर ली कि उस पर बेसिक, लेकिन इसमें भी कभी कभी हमारा सिस्टम थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाता है, बिकॉज बेतहाशा लोड आ रहा है। अब उसमें पिछले 5-6 दिन से, इनफैक्ट लास्ट 1 वीक से हम लोग बहुत ही एनफोर्समेंट कर रहे हैं। हम शाम को 6-7 बजे के बाद में हमारी टीम्स निकल रही हैं ऑल अराउंड, एंड वी आर, और हम ब्रांच फ्यूजेस लगा रहे हैं। किसी ने ओवरलोड कर दिया, उसका वो सर्किट चला जाएगा, पूरी रात बिजली के बगैर में रहना पड़ेगा जब तक सुबह हमारे लोग आए वो कर लें। सो जब तक वो बंदा खुद केयरफुल हो जाए कि मुझे इस फ्यूज़ कैपेसिटी के अंदर में इस्तेमाल करना है। लोगों से यही अपील कर सकता हूँ कि थोड़ा ये कॉन्शियस रहिए कि लोड हमें क्या यूज़ करना है, ज़रा कम। साहब, लोग तो जलाएंगे क्योंकि सर्दियाँ हैं यहाँ पे, तो हीटर्स वगैरह ये तो जलनी है। तो आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से कर रहे हैं? क्या वो जा रहे हैं अपने एरियाज़ में, जा रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं कि कहीं हुकिंग तो नहीं हो रही है, या बाकी, क्योंकि आपका अमला भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है फील्ड में। देखिए, हुकिंग शाम को 6:30 के बाद में होती है। अब मेरे बंदे के भी जो मेरे लोग हैं उनके ऑफिस आवर्स हैं, शाम तक भी रहते हैं, बट दे ऑल्सो हैव टू गो होम। उसके बाद में जिम्मेवारी घरों की। इसमें मैं एक चीज़ हर एक को बोलता हूँ और ये हम लोगों को समझनी चाहिए। उसके बाद में ये जिम्मेवारी हमारी सोसाइटी के लोगों की है कि अगर मेरा हमसाया कर रहा है उसको ना करने दो। उसी से हमारा माशरे में ये चेंज आ जाएगी। वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट इन दिस कि ये कैसे कर लें, उसी से हो सकता है। सो आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। ये तो उसके बाद हम लोग 6 बजे के बाद में भी हमारी टीम्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हेड कर रहे हैं और एसईज हेड करते हैं जो शाम को जाते हैं इन सारे एरियाज़ में हुक्स वगैरह देखने के लिए, रिमूव करने के लिए, पेनल्टीज, FIRs, एवरीथिंग। बट वास्ट एरिया है, हर एक जगह पे हर दिन तो नहीं जा सकते। एक और मसला यहाँ पे जो विंटर्स में अक्सर देखा जाता है वो है जो ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडिंग की वजह से जल जाते हैं। 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं फिर ट्रांसफार्मर्स को वापस लाने में ठीक करके। क्या रीज़न है इसका? 10-15 दिन लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती है इस दौरान।
परवेज साहब, मुझे बहुत अच्छा आपका सवाल लगा, बिकॉज आपने बोला ओवरलोडिंग की वजह से जल रहे हैं. सो बेसिक चीज़ ये है, दैट मीन्स आप खुद भी मानते हैं ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग से जलते हैं. दैट मीन्स आप मानते हैं ये इलीगल है, होना नहीं चाहिए. इलीगल तो आपको चेक करना है ना, लोग तो करेंगे, आपको चेक करना है. नहीं, लोगों को थोड़ा, मैं वही कह रहा हूँ, कॉन्शियस बनना है. सो ये इलीगल लोड से जलते हैं. तो उसके बाद में भी श्रीनगर सिटी में इट नेवर टेक्स मोर देन 2 days. 2 दिन मैक्सिमम, द थर्ड डे इट विल गो, अगर कोई ऐसा कैपेसिटी हो ट्रांसफार्मर की जो हमारे पास में उस टाइम पे नहीं होगी. अदरवाइज सेम डे और नेक्स्ट डे भी हम दे देते हैं. रूरल एरियाज़ में 6-7 दिन भी कभी लग जाते हैं. फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे स्नो बाउंड एरियाज़ है, वहाँ से ट्रांसफार्मर लाने में भी थोड़ा तकलीफ हो जाती है. हमारे पास में सेंट्रल वर्कशॉप है यहाँ पे, जहाँ से हम हर दिन आज 25 से 28 ट्रांसफार्मर एवरी डे हम निकाल लेते हैं. 25 to 28 ट्रांसफार्मर्स एवरी डे फ्रॉम सेंट्रल वर्कशॉप. और बाकी हमारे रीजनल वर्कशॉप्स हैं और डिविजनल वर्कशॉप्स हैं. तो हर एक जगह पे ट्रांसफार्मर्स निकलते हैं. अगर टोटल कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं, सो आई डोंट थिंक कभी 75-80 ट्रांसफार्मर से कम में ठीक होके निकलते हों. आगे चिले कलान भी आने वाला है, सर्दियां और बढ़ने वाली है. क्या बिजली सप्लाई में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, या ऐसे रहेगा, या इससे बदतर हो जाएगा? आप और मेरे ऊपर जो यूजर्स हैं, एज ए यूज़र हम पे डिपेंड होता है कि हम कितना सुधार लाएं. अगर हम चाहें, हम सुधार आज शाम को 6 बजे से ला सकते हैं. बिजली में सब जगह बिजली रहेगी, वो सारा हम पे डिपेंड है. अब हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ है पॉजिटिविटी पे, मैं आपके साथ में बात कर लूँगा. एक पॉजिटिव ये है कि अलस्टिंग ग्रिड बन रहा है जिसमें 320 MVA कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है. तो वो सारी 320 MVA कैपेसिटी कश्मीर डिवीजन में ही पंप इन हो जाएगी सारी. सो नेचुरली उससे तो बहुत ज़्यादा राहत होगी, बहुत ही ज़्यादा. जो मतलब कब तक होगा इसमें? उसका वो थोड़ा सा स्लिप हो गया टाइमलाइन. वो अक्टूबर 30 को होना था, बट कुछ प्रॉब्लम्स उसमें थी, कुछ ROW इश्यूज़ थे, राइट ऑफ वे इश्यूज़ थे उसमें, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया. दिसंबर 31 को वो उसका ऐसे टेंटेटिव डेट ऑफ कमिश्निंग है, बट वो कमिश्निंग ग्रिड की होगी, लेकिन उसकी लाइन कंप्लीट तब तक शायद ना हो. वो जनवरी के मंथ में लाइन कंप्लीट हो जाएगी. सो समवेयर इन द मिडल और लास्ट ऑफ जनवरी इट इज़ स्लेटेड टू बी कमिशन्ड. उसके बाद में यू विल सी अ सी चेंज इन सप्लाई, बिकॉज हमारा सिस्टम सारा 1250 MVA पे पिछले 3-4 साल से चल रहा है, और लोड ग्रोथ भी इसी में हम एडजस्ट कर पा रहे हैं. सो कोई एडिशन नहीं हुई टू पंप इन, तो उससे सारा पंप इन हो जाएगा 320 MVA हमारे सिस्टम में, और काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी उससे. न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया. सयाहती मकाम गुलमर्ग कुदरती खूबसूरती से माला माल होने की वजह से फिल्मी दुनिया का तवज्जो का मरकज रहा है. इस वजह से पुराने दौर से लेकर आज तक फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े स्टार यहां का रुख कर रहे हैं. बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अर्जुन रामपाल इन दिनों गुलमर्ग में हैं. पेशा गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की रिपोर्ट. शोहरे आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग हर दौर में फिल्मी अदाकारों की तवज्जो का मरकज रहा है. इस वक्त बॉलीवुड अदाकार अर्जुन रामपाल कश्मीर आए हुए हैं. अर्जुन रामपाल पहली बार कश्मीर आकर पहलगाम और दीगर मकामात पर वेब सीरीज G5 सीरीज फाइनल कॉल की शूटिंग कर रहे हैं. इनका कहना था कि इन्हें बहुत सालों से कश्मीर आने की तमन्ना थी. अर्जुन ने कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर से ताबीर करते हुए कश्मीर को फिल्म शूटिंग के लिए बेहतरीन और महफूज जगह करार दिया. तो पहले पहलगाम गए, तो लगा कि वो जन्नत है, और फिर जब गुलमर्ग आए तो फिर पहलगाम बहुत खूबसूरत है, मगर ये तो कुछ और ही है. ये तो वाकई में लगता है कि ऊपर वाले की जगह है, और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा. जब मैं आके यहाँ पर बैठता हूँ और अपने बैल्कनी से देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में तो सीन्स ही चलने लगते हैं, एक कलाकार होने के नाते, कि यहाँ पर एक फिल्म इस तरीके की भी फिल्म बन सकती है. अर्जुन रामपाल ने कश्मीरियों और खासकर हमी अस्तो लाइन प्रोड्यूसर्स की जानिब से किए गए इंतजामात और मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की. इन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात से मुताल्लिक जो मनफी तासुरात दिखाए जाते हैं, इन्हें कश्मीर में ऐसा कुछ नजर नहीं आया. यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें वेलकम किया है, बहुत ही अच्छी खातिरदारी की है हमारी. तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो लगा कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है ही नहीं. अम्मी अस्तो ने बहुत ही कमाल का काम किया है यहाँ पर. मुश्ताक खान साहब ने
बहुत ही कमाल का रोगन जोश भेजा था उनके घर से, और पहली बार जब मैंने खाया था तो यकीन ही नहीं हुआ कि रोगन जोश ऐसा भी बनता है। या हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको पूरी तरह से सपोर्ट, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इनको लोकेशंस यहाँ पर जो भी अवेल होती है हमारी तरफ से हम उनको वहाँ पे ले जाते हैं। आई एम थैंकफुल टू माई लाइन प्रोड्यूसर मिस्टर अब्दुल्ला लोन सर, ही इज प्रोवाइडिंग एवरी फैसिलिटी टू द बॉलीवुड इंडस्ट्री। आई एम होपफुल दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस मोर सपोर्ट एंड लोकल पब्लिक विल प्रोवाइड अस मोर सपोर्ट। अर्जुन रामपाल ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे तमाम लोगों को कश्मीर की खूबसूरती से आगाह करेंगे और उन्हें कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा शूटिंग करने के लिए आमादा करेंगे। मेरे ख्याल से जितने जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पर, जितने एक्टर्स यहाँ पर और आएंगे तो कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम ये खूबसूरती अपने लेंसेज में कैप्चर करके पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे। पूरी वर्ल्ड में घुमाऊँ ओके, मगर इस जैसा जगह मैंने कभी नहीं देखा। तो कश्मीर वाकई में कुदरत का एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है हम सबको, और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और इसे बहुत प्यार देना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे आप वाकई में एकदम रिजुविनेट होकर वापस जाओगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 80 की दहाई में या उससे पहले बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग जो यहाँ पे हुआ करती थी और एक कश्मीर का नज़ारा सब लोगों को देखने को मिलता था बॉलीवुड की बदौलत। और अब जो है कि नए नए जो एक्टर्स हैं, बाकी लोग हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, और हमारे जो यहाँ के लाइट प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी मदद की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ शूट करते हैं, यहाँ के नज़ारे को कैमरा में कैद करते हैं। और ये ऑब्वियसली एक खुशाइन बात है, पीपल ट्रस्ट देम, ऑब्वियसली इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और ऑब्वियसली हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री जो हमारा टूरिज्म है, इसके बढ़ावा के लिए, इसके फ़रोग के लिए बहुत अच्छी बात होगी। कश्मीर, खासकर गुलमर्ग में कुदरती खूबसूरती के साये में फिल्म इंडस्ट्री को कश्मीर की जानिब राग़िब करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे यहाँ के नौजवानों को भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम होगा और साथ ही सयाहत के शोबे को भी फरोग मिलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में आज 2 रोजा सेमिनार बउनवान असर हाजिर में शेख उल आलम की मानवियत का आगाज हो गया। सेमिनार का इनेकाद शेख उल आलम स्टडीज सेंटर के मरकज नूर की जानिब से किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने सेमिनार का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर मरगूब बानिहाली ने इफ्तिताही तकरीब की सदारत की। इस मौके पर मारूफ कलमकार और मौरिखीन मौजूद थे। इनमें गुलाम नबी ख्याल, शफी शौक, मशाल सुल्तानपुरी और मोहम्मद यूसुफ टैंक काबिल जिक्र हैं। इफ्तिताही सेशन में खासी तादाद में कश्मीरी जबान से वाबस्ता शोरा, रिसर्च स्कॉलर्स और दीगर तलबा शरीक रहे। इफ्तिताही नशिस्त की कार्रवाई डॉक्टर आदिल मोहिउद्दीन ने अंजाम दी। सेमिनार का मकसद सूफी बुजुर्ग नंद ऋषि यानी शेख उल आलम नूरुद्दीन नूरानी की तालीमात को आम करना है। आलम के कलाम में हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत नज़र आते हैं, जिनमें आलमी मसावत, अमन व भाईचारा ख़ास तौर पर शामिल है। इस मुनासिबत से हमने कलामी शेख की इसी आफाकी पैगाम को चुना है ताकि पूरी दुनिया में कलामी शेख के बुनियादी पैगाम को इस सेमिनार के ज़रिए पहुंचाया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे यूनिवर्सिटी के हमारे तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे टीचर्स, बाकी जो लोग हैं कश्मीर के और जम्मू और कश्मीर के पूरे स्टेट में, इसकी जो कंट्रीब्यूशंस होगी उससे उनका फ़ायदा मिलेगा। फिरदौस कल्चरल फोरम की जानिब से श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अहमदुल्लाह बादीपुरी की कश्मीरी सूफी शेरी मजमुआ जाने जाना का रस्म इजरा अमल में आया। तकरीब की सदारत फ़कीर अब्दुस्सलाम मीर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ मुश्ताक अली खान ने अंजाम दिए। मारूफ अदीब अब्दुल अहद फरहाद और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता दीगर मारूफ शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। हुरंग फाउंडेशन की तरफ से आज जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पर कश्मीरी पंडित बिरादरी से वाबस्ता शख्सियात मौजूद रहीं। इस मौके पर मखन लाल सराफ की तरफ से तैयार करदा कश्मीरी शादियों पर गाए जाने वाले रिवायती वनवुन की CD रिलीज की गई। पोछता छो नाम के इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद कश्मीरी शादियों के दौरान नापैद हो रहे कश्मीरी रिवायती गाने वनवुन को दोबारा बहाल करना है। इस मौके पर साबका MLC विजय बका, ब्रॉडकास्टर VK मुंशी, करण वातल, एडवोकेट रविंद्र रैना भी मौजूद रहे।
बांडीपुरा के अठूतो इलाके में जंगलाती अराजी की बंदर बांट मामले के हवाले से 11 अगस्त को न्यूज 18 उर्दू ने एक तफसीली रिपोर्ट नशर की थी। चुनाचे मामला सामने आने के बाद महकमे जंगलात और महकमे देही तरक्की ने डीसी बांडीपुरा को इस मामले के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में खासा तजाद पाया जाता है और इस वजह से अब डीसी बांडीपुरा ने इन रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद इस मामले की असरनौ जांच करने के अहकाम दिए हैं। इस हवाले से एडीसी बांडीपुरा ने 6 दिसंबर को एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक 3 रुकनी जांच कमेटी इस मामले की बारीक बीनी से जांच करेगी। जांच कमेटी में एसीडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, R&B और तहसीलदार बांडीपुरा को शामिल किया गया है। जांच कमेटी को 15 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। साल 2016 के केएस उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन ने केएस इम्तिहान के दौरान बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि दरकार निशानात हासिल करने के बावजूद इन्हें शामिल नहीं किया गया है। मुजाहिरीन ने पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से की गई डिजिटल मार्किंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। इन्होंने गवर्नर से इस मामले में मदाखलत करते हुए मसला हल करने की गुजारिश की है। साथ ही उन्होंने इंतबा दिया कि अगर मसला हल नहीं हुआ तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। केएस इम्तिहान में पास न होने वाले उम्मीदवारों के एक ग्रुप ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा जारी रखा। भारी बारिश के बावजूद इन उम्मीदवारों ने अपना हक पाने के लिए जद्दोजहद में तेजी लाई। इन उम्मीदवारों का इल्जाम है कि इस साल के केएस इम्तिहानात के नतायज शफाफ नहीं थे और इनका हक छीना गया है। इन लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डिजिटल मार्किंग पर भी सवालात खड़े किए। उन उम्मीदवारों ने मुतालबा किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इस सारे अमल को मुअत्तल करके इसकी तहकीकात करे और नए सिरे से मार्किंग की जाए। इन लोगों का कहना है कि सरकार से मुख्तलिफ सतहों पर रुजू करने के बावजूद इनके साथ अभी तक कोई इंसाफ नहीं किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां अवैस अहमद ने कहा कि मरकजी स्कीम आयुष्मान भारत के तहत मुस्तहक अफराद की रजिस्ट्रेशन जिले में जहां जारी है, वहीं स्कीम के तहत गोल्ड कार्ड हासिल करने वाले अफराद को 5 लाख रुपए तक की तिब्बी इमदाद हासिल होगी। डीसी ने लोगों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में अपना इंदराज कराएं ताकि वो इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकें। जिला रामबन में रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने रहबर तालीम असातिज़ा की तनख्वाहों को रियासती बजट में जम करने पर गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि रहबर तालीम के तौर पर काम कर रहे असातिज़ा गुज़श्ता कई सालों से तनख्वाहों को डीलिंग करने समेत ट्रांसफर पॉलिसी और दीगर मसाइल को लेकर एहतजाज कर रहे थे, जिसके लिए गवर्नर इंतजामिया ने कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की सिफारिशात के बाद रहबर तालीम के तौर पर काम कर रहे असातिज़ा के देरीना मसले को हल किया गया। फोरम ने कहा कि गवर्नर इंतजामिया से सेक्रेटेरिएट में मुस्तकिली और प्रमोशन फाइलों को जल्द मुकम्मल करने की भी अपील की। ऑल इंडिया कांग्रेस शेड्यूल्ड कास्ट मोर्चे के कोऑर्डिनेटर सुरेश कुमार का कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात के नतायज मोदी सरकार के खिलाफ एक रेफरेंडम है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने वादे निभाने में नाकाम रही है, जिस वजह से लोगों ने असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। सुरेश कुमार ने इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार दलित मुखालिफ सरकार है और इस सरकार ने दलितों की बहबूदी के बजाय उन्हें काफी नुकसान ही पहुंचाया है। अनंतनाग के कई मैदानी व बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और बारिशों की वजह से आम जिंदगी काफी मुतासर हुई। पहलगाम, वीरनाग समेत दीगर इलाकों में मुसलसल बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हो गई है, जिसकी वजह से सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है। उधर पीर पंचाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के आर पार भी बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुनक़ता हो गई। इस दौरान सैकड़ों मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां भी दरमांदा होकर रह गईं। उधर इंतजामिया ने मुसाफिरों को हिदायत दी कि शाहराह पर सफर करने से कबल मुतल्लिक़ा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से जरूर राब्ता बनाएं। जिला शोपियां के बालाई इलाकों में आज सुबह ताज़ा बर्फबारी हुई है। जिले के हिरपुरा और सिधो इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से मामूल की जिंदगी कुछ हद तक मुतासर हुई। तारीखी मुगल रोड पर पीर की गली और दुबजन के मकामात पर भी भारी बर्फबारी होने के सबब आज तीसरे रोज भी तारीखी मुगल रोड गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहा। बर्फबारी से जिला शोपियां के बालाई इलाकों की आबादी को भी कई मुश्किलात से भी दो चार होना पड़ा।